हेलो दोस्तों, कहानी में आप सभी का स्वागत। कुछ लोग मुश्किलें देखकर टूट जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं मुश्किलों से लड़कर दुनिया से जीत जाते हैं। तो ये कहानी दूसरे वाले इंसान की है, अधूरी जीत। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम अर्जुन था। उसका सपना था कि वह एक दिन देश का सबसे तेज धावक बने। लेकिन उसका सपना जितना बड़ा था, हालात उतने ही कठिन। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ गांव के स्कूल में खाना बनाती थी। घर में इतना पैसा नहीं था कि वो अच्छे जूते या ट्रेनिंग ले सके। फिर भी अर्जुन हर सुबह सूरज उगने से पहले खेतों के रास्तों पर दौड़ लगाया करता था। गांव में हर साल एक जिला स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता होती थी, जिसमें शहरों के लड़के महंगे जूते और कोचिंग के साथ आते थे। अर्जुन पिछली 2 बार हार चुका था। लोग कहते थे, गरीब का सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है। लेकिन अर्जुन हार मानने वालों में से नहीं। एक दिन अर्जुन गांव के पास के शहर में गया, जहां एक नाभी कोच महेश वर्मा अपने खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देते थे। अर्जुन ने उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन गेट कीपर ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। यह ट्रेनिंग सेंटर सिर्फ चयनित खिलाड़ियों के लिए है, उसने कहा। अर्जुन वहीं बाहर बैठ गया। उसने ठान लिया कि वह जब तक कोच उसे मौका नहीं देंगे, वह लौटेगा नहीं। 3 दिन बाद कोच महेश ने देखा कि एक लड़का लगातार गेट के बाहर बैठा है। उन्होंने अर्जुन को बुलाया और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? अर्जुन ने अपनी कहानी बताई। कोच महेश उसकी आंखों में जलन और जुनून देख चुके थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, लेकिन शर्त है, तुम हर सुबह 4 बजे यहाँ आओगे, बिना किसी छुट्टी के। अर्जुन ने हामी भरी। वह रोज गांव से 10 किलोमीटर दूर शहर दौड़कर आता और ट्रेनिंग लेता। कई बार पैरों में छाले पड़ जाते, कभी तेज बुखार होता, लेकिन अर्जुन का हौसला नहीं टूटता। 6 महीने बीत गए। अर्जुन की रफ्तार और किसी भी शहर के धावक से कम नहीं थी। जिला स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता फिर से आ गई। इस बार कोच महेश खुद अर्जुन को ले गए। गांव के लोगों को भी उम्मीद थी कि शायद इस बार अर्जुन कुछ कर दिखाए। दौड़ शुरू हुई। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। शुरू में वह तीसरे नंबर पर था, लेकिन धीरे धीरे वह सबसे आगे निकल आया। आखिरी 100 मीटर में उसके सामने सिर्फ एक लड़का, रोहित, जो कि पिछले साल का विजेता था। दोनों लगभग बराबर दौड़ रहे थे। अर्जुन ने अपनी रफ्तार और बढ़ाई, लेकिन तभी उसका पैर अचानक लड़खड़ा गया और वह गिर गया। सभी को लगा अब वह हार गया, लेकिन अर्जुन ने गिरने के बावजूद भी दौड़ना बंद नहीं किया। वह घुटनों के बल उठा। खून बह रहा था, पर उसकी नजर सिर्फ फिनिश लाइन पर थी। उसने खुद को खींचते हुए दौड़ पूरी की। अर्जुन सेकंड आया, रोहित पहले, लेकिन वहां मौजूद हर व्यक्ति जानता था कि असली विजेता कौन है। जब पुरस्कार बांटे गए तो मुख्य अतिथि ने माइक पर कहा, आज हमने एक नई परिभाषा सीखी। जीत का मतलब सिर्फ पहले आना नहीं होता, बल्कि हार के बाद भी उठकर चलने की हिम्मत रखना होता है। अर्जुन आज की असली प्रेरणा है। अर्जुन के माता पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह गर्व के आंसू थे। कोच महेश ने अर्जुन के कंधों पर हाथ रखकर कहा, आज तुम नहीं हारे बेटा, तुमने सबको जीना सिखा दिया। उस दिन के बाद अर्जुन का नाम हर अखबार और न्यूज़ चैनल पर था। खेल मंत्रालय ने उसकी मेहनत और जज्बे को देखकर उसे राष्ट्रीय ट्रेनिंग कैंप में बुलाया। इसके लिए अच्छे जूते, कोचिंग और रहने की सुविधा दी गई। कई साल बाद अर्जुन ने देश के लिए एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। उसी मन से उसने कहा, अगर आपके सपने बड़े हैं तो तकलीफें भी बड़ी होगी, लेकिन अगर हिम्मत ना हारो तो दुनिया भी झुकती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी, अगर हौसला मजबूत हो और मेहनत सच्ची हो तो सफलता जरूर मिलती है। हारने वाला वही होता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा।
तो दोस्तों मिलते हैं ऐसा ही मोटिवेशनल स्टोरी में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।